श्री हरिपाल जी नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। श्री हरिपाल जी गृहस्थ भक्त थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरुदेव भगवान के रूप में वरण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन श्री हरिपाल जी ने गुरुदेव से जिज्ञासा प्रकट की, भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कृपा कर यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय हमें बताएं। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा, तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने जीवन में इस एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जप करते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से श्री सुदर्शन जी भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। संतों को रिझा लोगे तो भगवान रीझ जाएंगे। हरिपाल जी ने कहा, गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ ढूंढने जाएंगे? गुरुदेव जी ने कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं संत आ जाएंगे। उस दिन से श्री हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। साधु संतों से उनका बड़ा प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वो प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को कहते थे, एक बार कभी हरिपाल जी के घर भी जाकर देखो, कैसी निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह से संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। अब तो बहुत से संत आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते कि हरिपाल जी को घर से बाहर जाने तक का समय नहीं मिलता। बाहर जाना बंद हो गया, अतः धन कमाने नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वो संतों की सेवा में लुटा दिया। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी। हरिपाल जी की संत सेवा के बारे में सर्वत्र चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया तो कोई कर्ज देना स्वीकार नहीं कर रहा था। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब चोरी का सहारा लिया, परंतु साधु संतों की सेवा करना बंद नहीं किया। हरिपाल जी बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि ये भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं और न भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा करी जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होगी। चोरी करते समय वो ये ध्यान में रखते थे कि भगवान से विमुख धनिक का ही धन लें। जो भक्त वैष्णव संत हो अथवा भक्त का कोई चिन्ह दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन नहीं चोरी करते थे। संतों की सेवा थोड़ी देर के लिए स्त्री को सौंपकर बाहर जाते थे और घूमकर ये देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भजन नहीं होता। फिर रात में जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे, आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। उन्हें एक वैश्य व्यापारी का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि यहाँ कोई कंठी तिलक धारण नहीं करता, घर में जप कीर्तन नहीं होता। हरिपाल जी ने सोचा, आज रात में इसी घर में चोरी करेंगे। रात्रि के समय हरिपाल जी उस व्यापारी के घर में चुपचाप चले गए और चोरी करने लगे। जिस व्यापारी के घर में हरिपाल जी गए थे वो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वो बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वो ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से कभी हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। हरिपाल जी रात में जब उसके घर पर चोरी कर रहे थे तभी थोड़ी आवाज हुई। व्यापारी की बेटी नींद से जागी और पिताजी को भी नींद से जगाया। व्यापारी की बेटी ने कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। हरिपाल जी एक जगह छिप गए। व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा, शांत, आवाज न करना, यहाँ श्री हरिपाल जी के अलावा चोरी कौन करता है। इस नगर में एक वही तो चोर हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो कभी नहीं दे पाए, परंतु अब हमारा भी धन संतों की सेवा में लगेगा।
तुम जाकर शांति से सो जाओ, नहीं तो संतों की सेवा में विघ्न होगा। वो दोनों जाकर सो गए, परंतु हरिपाल जी ने उनकी सब बातें सुन ली। हरिपाल जी रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि ये व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है। अब घर घर चोरी करना भी सही नहीं लगता। पता नहीं कौन गुप्त भक्त हो और हमें अपराध लगे। मन में बहुत ग्लानि हुई और निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूंगा। जिस चादर में चोरी का सामान ले जाते, वो चादर भी हरिपाल जी उस व्यापारी के घर छोड़ आए। व्यापारी जान गया कि ये चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए थे। जैसे ही वो चादर व्यापारी ने अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में आनंद की एक लहर सी दौड़ गई। पूर्व में वो संत और भगवान में श्रद्धा रखता तो था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वो भी संतों की सेवा में लग गया। तब से चोरी छोड़कर हरिपाल जी अभक्तों को पहचानकर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। हरिपाल जी ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा हमें दे दो। उनमें से एक व्यक्ति डर गया और उसके मुख से निकल गया, हे द्वारकाधीश, हे विठलेश, हे कृष्ण। हरिपाल जी भगवान का नाम सुनते ही पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन सब लोगों ने सब तरफ ये प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं। उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब उस रास्ते से जाने वाले सभी लोग सीता राम राधे श्याम कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलते। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई थी। एक दिन हरिपाल जी के द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें, अपनी स्त्री से यही बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। ऐसे में दोनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। श्री रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? इतने सारे आभूषण पहनकर तो आप कभी नहीं जाते। प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने पूछा, मैं भी साथ चलूं क्या? भगवान ने कहा, चलो, परंतु श्रृंगार में कोई कमी न करना। सारे सुंदर आभूषण आप धारण करो और हमारे साथ चलो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं जहाँ कोई भगवत चर्चा न होने पाए। केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषणों के बारे में ही बात करना। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता हो। दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल जी भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अजी मैं आमुक गांव जा रहा हूँ। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं। यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त हरिपाल जी ने कहा, संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए। उन रुपयों को लेकर हरिपाल जी ने अपनी स्त्री को देकर कहा, इन रुपयों से संतों को भोजन कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूं। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल जी मनी मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं ये सब छीन भी लूं तो इन्हें कोई विशेष हानि नहीं होगी। सेठ सेठानी भी केवल घर व्यापार की बातें ही करते रहे। एक स्थान पर रुककर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना भी सामान है सब साधु संतों के निमित्त अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मणी जी की उंगली में एक छल्ला था, वो उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी उंगली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त ने कहा, छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया
और श्याम सुंदर अनुरूप धारण कर अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम लेता है तो उस नियम की दृढ़ता की परीक्षा अवश्य होती है, और यदि वो उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु संतों की सेवा करते रहे। बाद में भगवान ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।